हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूजी कोर्सेस यानी कि ग्रेजुएशन की प्रवेश प्रक्रिया 2023-24 के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। यदि आप 12th के बाद कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए प्रवेश प्रक्रिया 25 मई से स्टार्ट हो चुकी है। प्रवेश की संपूर्ण प्रक्रिया आपको ऑनलाइन ही कंप्लीट करनी है। यह हायर एजुकेशन का प्रवेश पोर्टल है। इसी पोर्टल के माध्यम से हम एडमिशन की सभी प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे। इस पोर्टल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 2022-23 देख सकते हैं कि कैसे कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमें सभी 8 स्टेप कंप्लीट करना है। स्टेप फर्स्ट में हमें रजिस्ट्रेशन करना है, स्टेप सेकेंड में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और स्टेप 3 में हमें काउंसलिंग करना है, यानी कि महाविद्यालय और पाठ्यक्रम का चयन करना है। स्टेप 4 में डॉक्यूमेंट सत्यापन होना है। स्टेप 5 में आपको मेरिट या सीट अलॉट की जाएगी। स्टेप 6 में आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। स्टेप 7 में आपको एडमिशन फीस पे करना है। एडमिशन शुल्क पे करने के बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, यानी कि आपके सभी स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप 2023-24 की प्रवेश प्रक्रिया का नियम पुस्तिका देखना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक करें। इस तरीके से आपकी रूल बुक ओपन हो जाएगी। यह जो रूल बुक है मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट, प्राइवेट एवं ऑटोनॉमस कॉलेज के लिए, जो कि स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के लिए है। प्रवेश लेने से पहले आपको इस रूल बुक को जरूर रीड कर लेना है। ये इंडेक्स पेज है। यहाँ पर सभी विषय दिए हुए हैं और यहाँ पर पृष्ठ क्रमांक है। जैसा कि हमें अंक सूची से संबंधित देखना है तो हम पेज नंबर 8 पे जाएंगे। यहाँ पर हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, सत्यापन की क्या प्रक्रिया है, आप सभी देख सकते हैं। यदि आपको रूल बुक से भी संबंधित अलग से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आप ई प्रवेश प्रक्रिया की टाइम टेबल देखना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक करें। इस तरीके से आपका टाइम टेबल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सभी कार्य दिए हुए हैं। यहाँ पर स्नातक प्रथम वर्ष के लिए है और यहाँ पर स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के लिए है। यहाँ पर फर्स्ट चरण होगा, इसके बाद सीएलसी चरण होगा, यानी कि कॉलेज लेवल काउंसलिंग होगी। कॉलेज लेवल काउंसलिंग में टोटल 3 चरणों में एडमिशन होंगे। जैसे कि आप फर्स्ट राउंड के लिए देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग के लिए जो डेट है स्नातक के लिए 25/5/2023 से 12/6/2023 तक है और स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 26/5/2023 से 13/6/2023 तक है। इन दोनों ही डेट को काउंट किया गया है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट सत्यापन होगा। आवेदक को सत्यापन हेतु सहायता केंद्र में जाने की आवश्यकता नहीं है, किंतु जिन आवेदकों को त्रुटि सुधार हेतु संदेश प्रेषित किया गया है उन्हें निकटतम सहायता केंद्र में उपस्थित होकर सुधार करवाना। स्नातक के लिए 26/5/2023 से 15/6/2023 तक है और स्नातकोत्तर के लिए 27/5/2023 से 16/6/2023 तक है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों का जो सत्यापन प्रक्रिया है वो ऑनलाइन ही है। आपको कहीं भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके डॉक्यूमेंट और फॉर्म में कोई भी भिन्नता पाई जाती है, यानी कि आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल की है, तो आपके आवेदन को त्रुटि सुधार हेतु प्रेषित किया जाएगा। इसके बाद आपको त्रुटि को करेक्ट करना है और सहायता केंद्र में उपस्थित होना है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैन्युअली किया जाएगा। इसके लिए भी आपको मैसेज प्राप्त होगा। इसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट जारी होगा और एडमिशन फीस पे करना होगा। यहाँ पर आप सभी चरण देख सकते हैं। यदि आप ई प्रवेश प्रक्रिया हेतु FAQ देखना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक करें। आपको ई प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित यदि कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब हमें एलिजिबिलिटी चेक करना है कि हम किस कोर्सेस में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए हमें कोर्सेस एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है। इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कोर्स लेवल सिलेक्ट करना है। यदि हमें डिप्लोमा करना है तो हम डिप्लोमा सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको कोर्सेस सिलेक्ट करना है। यदि आपकी कोई ब्रांच है तो आप यहाँ पर ब्रांचेस इंटर कर सकते हैं, यह कंपलसरी नहीं है। इसके बाद कैप्चा फिल करें और व्यू एलिजिबिलिटी पे क्लिक करें। यहाँ पर आपके यूजी डिप्लोमा कोर्सेज शो होंगे। यहाँ पर कोर्स कोड है और यहाँ पर कोर्स नेम है। यहाँ पर ब्रांच है और यहाँ पर कितने मंथ का ये कोर्स है। यहाँ पर कोर्स लेवल है और यहाँ पर एलिजिबिलिटी है, यानी कि फैशन डिजाइन एंड मार्केटिंग में यदि यूजी डिप्लोमा करना है तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए यहाँ पर दिया हुआ है। यह कोर्स किन कॉलेजों में कंडक्ट होता है, आप व्यू कॉलेजेस पे क्लिक करके आप कॉलेज को देख सकते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन के बाद काउंसलिंग करेंगे तो आपका कॉलेज कोड और कोर्स कोड की आवश्यकता होगी, जिसे आपको नोट कर लेना है। इसी तरीके से यदि आप अंडर ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट सिलेक्ट करें। इसके बाद कोर्सेज सिलेक्ट करें। जैसे कि यदि आप BA करना चाहते हैं तो आप BA सिलेक्ट करें।
यदि आप ब्रांच इंटर करना चाहते हैं तो यहाँ इंटर कर सकते हैं। इसके बाद कैप्चा आंसर फिल करें और व्यू एलिजिबिलिटी पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी एलिजिबिलिटी शो होगी। सेम उसी तरीके से आप यहाँ पर कोर्सेस और कॉलेज को देख सकते हैं। यदि आप सेकेंड तरीके से एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं तो आप एलिजिबिलिटी फॉर यूजी कोर्सेस आफ्टर 12th पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्लास या स्ट्रीम सिलेक्ट करना है, यानी कि आप 12th क्लास किस ब्रांच से पास आउट हैं उसे आपको सिलेक्ट करना है। यदि आप ITI पास हैं तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे। क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करने के बाद कैप्चा आंसर फिल करें और व्यू एलिजिबिलिटी पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी एलिजिबिलिटी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपकी कॉलेज शो हो रही हैं और यहाँ पर कोर्स कोड है और यहाँ पर कोर्स नेम है और यहाँ पर ब्रांचेस है और यहाँ पर कोर्सेज ड्यूरेशन है जो कि मंथ में है। यदि आप BA में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो कोर्स कोड है वो C028 है। कॉलेज देखने के लिए व्यू कॉलेजेस पे क्लिक करें। यहाँ पर आपके MP की सभी कॉलेज की लिस्ट ओपन हो चुकी है। यदि आप कोई पार्टिकुलर कॉलेज को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सबसे पहले यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें। आप जिस भी यूनिवर्सिटी पे एडमिशन लेना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें, या फिर आपके एरिया में जो भी यूनिवर्सिटी है आप उसे सिलेक्ट करें। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें कि आपको एडमिशन किस जिले में लेना है। अब यहाँ पर आपको कॉलेज स्टेटस सिलेक्ट करना है कि कॉलेज गवर्नमेंट है या प्राइवेट है या एडेड है। यदि आप कॉलेज टाइप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कैप्चा आंसर फिल करें और व्यू लिस्ट ऑफ कॉलेजेस पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी यूनिवर्सिटी की लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप अपने कॉलेज को देख सकते हैं और कोर्स कोड और कॉलेज कोड को नोट कर लें। यदि आप इस कॉलेज के सभी कोर्सेज को देखना चाहते हैं तो व्यू ऑल कोर्सेज पे क्लिक करके सभी कोर्सेज को देख सकते हैं। कोर्सेज में क्लिक करने के बाद आपके कॉलेज में कौन कौन से कोर्स संचालित हैं सभी कोर्सेज की लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो चलिए अब हम फॉर्म फिल करते हैं। होम पे क्लिक करें। यदि आप मोबाइल से फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो वेबसाइट ओपन करने के बाद इस 3 डॉट पे क्लिक करें। इसके बाद डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करें। इसके बाद आपको सभी प्रोसेस को कंप्लीट करना है। यदि आप 12th क्लास के बाद BA, BSc, BCom, BA, LLB या अन्य कोर्सेज पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर यूजी कोर्सेज आफ्टर 12th पे क्लिक करें। और यदि आप यूजी कोर्सेज के लिए माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। माइनॉरिटी कॉलेज यानी अल्पसंख्यक महाविद्यालय। अब यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करने से संबंधित इंस्ट्रक्शन ओपन हो जाएंगे जिसे आपको रीड कर लेना है। सभी इंस्ट्रक्शन रीड करने के बाद इस चेकबॉक्स को टिक करें और आई एग्री पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ऑनलाइन एडमिशन 2023-24 अंडर ग्रेजुएट आफ्टर 12th नॉन माइनॉरिटी कॉलेज। अब यहाँ पर आपका फर्स्ट राउंड के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो 25 मई 2023 से 12 जून 2023 तक किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन फ्रॉम अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करें या फिर माउस आइकॉन पे क्लिक करें। यदि आप LLB या LLB ऑनर्स के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से सेक्शन है, आप उस सेक्शन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करें। ओके पे क्लिक करें। यदि आप MP बोर्ड, MP ओपन बोर्ड या CBSE बोर्ड से पास आउट हैं तो आप यहाँ पर S सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर आपको 12th का बोर्ड सिलेक्ट करना है। आप जिस भी बोर्ड से पास आउट हैं उस बोर्ड को सिलेक्ट करें। 12th क्लास आपने किस ईयर पास किया है, पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको 12th क्लास का रोल नंबर एंटर करना है और यहाँ पर आपको मदर का नेम एंटर करना है। यहाँ पर आपको मदर नेम 12th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करना है। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद गेट डिटेल्स पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी डिटेल्स ओपन हो जाएगी। आवेदक का MP बोर्ड, MP ओपन बोर्ड या फिर CBSE बोर्ड से सत्यापन हो चुका है। यहाँ पर हाँ शो हो रहा है। यहाँ पर आपकी 12th क्लास के अकॉर्डिंग डिटेल्स शो होगी। अब आपको डेट ऑफ बर्थ से फिल करना है। यदि आपकी 12th क्लास की डिटेल्स मैच नहीं कर रही है तो आप यहाँ पर नो सिलेक्ट करें, या फिर आप इन बोर्ड से पास आउट नहीं है तो भी आप नो सिलेक्ट करें। यहाँ पर आपके सत्यापन की स्थिति में नो शो होगा। अब यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पर आपको अपना नेम, माता पिता का नेम और डेट ऑफ बर्थ 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करना है। यहाँ पर आप अपना फुल नेम इंटर करें। अब यहाँ पर आपको अपने नेम को कंफर्म करना है, यानी कि दोबारा नेम इंटर करें। यहाँ पर मदर नेम इंटर करें और यहाँ पर फादर नेम इंटर करें। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें, ईयर सेलेक्ट करें, मंथ सेलेक्ट करें और डे सेलेक्ट करें। अगेन डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करें। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करें, जेंडर कंफर्म करें। आपका रिलीजन क्या है सिलेक्ट करें। यहाँ पर ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करना है। यदि आपको अपना ब्लड ग्रुप ज्ञात नहीं है तो आप नॉट नोन पे क्लिक करें। मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करें। यहाँ पर आपको अपनी समग्र सदस्य ID इंटर करनी है जो कि 9 अंक की होती है।
ये कंपलसरी नहीं है, यदि आप इंटर करना चाहते हैं तो इंटर करें। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी इंटर करनी है, यह भी कंपलसरी नहीं है। यदि आपके पास ईमेल आईडी है तो आप इंटर करें। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। यहाँ पर आपको वैलिड मोबाइल नंबर ही इंटर करना है, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पे वेरिफिकेशन कोड प्राप्त होगा, जिसे आपको वेरीफाई करना होगा। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करें। अब आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर करना है। यदि आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ है तो आप रिसेंट वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करके ओटीपी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ओटीपी इंटर करना है और वेरीफाई पे क्लिक करना है। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर जो पासवर्ड क्रिएट करना है उसकी जो लेंथ है वो 6 कैरेक्टर से 15 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए, जिसमें से कम एक अल्फाबेट और एक नंबर होना चाहिए। जैसे कि हम सैंपल के तौर पर ईमेल आईडी पे इंटर करके दिखा दे रहे हैं। इस तरीके से आप अपना पासवर्ड इंटर कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड इंटर करें। इसके बाद सेम पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड में भी इंटर करना है। यहाँ पर आपने जो मोबाइल नंबर और पासवर्ड फिल किया है वो ऑनलाइन प्रवेश की संपूर्ण प्रक्रिया में उपयोग किया जाएगा। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको चेक कर लेनी है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब आपकी काउंसलिंग एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो चुकी है, जिसे आपको नोट कर लेना है। यहाँ पर आपको सभी 8 स्टेप कंप्लीट करना है। बेसिक डिटेल्स आपकी फिल हो चुकी हैं। सेकेंड स्टेप में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करना है। नेशनलिटी सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है। यहाँ पर आप मकान नंबर, गली, मोहल्ला या गांव इंटर करें। इसके बाद यहाँ पर क्षेत्र, कॉलोनी या तहसील इंटर करें। स्टेट ऑलरेडी सिलेक्ट है, सिटी इंटर करें। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें। पिन कोड नंबर इंटर करें। अब यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को टिक करें। यदि अलग अलग है तो आप इसे फिल करें। यहाँ पर आपको अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर फिल करना है। यदि आपके पास एक से अधिक मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब आपको थर्ड स्टेप कंप्लीट करना है, जिसमें आपको रिजर्वेशन और वेटेज की डिटेल्स फिल करना है। यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो एस सेलेक्ट करें। यदि मूल निवासी नहीं है तो नो सेलेक्ट करें। यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है तो आप रूल बुक का रूल नंबर 25 रीड कर लें। इसके बाद आपको माइनॉरिटी स्टेटस सेलेक्ट करना है। यदि आप अल्पसंख्यक समुदाय से हैं तो आप माइनॉरिटी सेलेक्ट करें। यदि आप अल्पसंख्यक समुदाय से नहीं हैं तो आप नॉन माइनॉरिटी सेलेक्ट करें। क्या आवेदक के पाल्य केंद्र सरकार के शासकीय सेवक, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यवसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन मध्य प्रदेश में हो। इसके रिगार्डिंग भी आप रूल बुक के रूल नंबर 23.1 आ में देख सकते हैं। यदि आप यहाँ पर नो सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर भी आपको यस या नो सेलेक्ट करना होगा। यदि आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो यहाँ पर यस या नो सेलेक्ट करें। यदि आपके पास अभी तक वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो इसे आप स्वयं से बना सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड कैसे बनाना है इसके लिए हम पहले से ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अब यहाँ पर आपको अपनी श्रेणी सिलेक्ट करना है। आप जिस भी कैटेगरी से हैं उसे आप सिलेक्ट करें। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपके पास निर्धारित प्रूफ में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपए 8 लाख से अधिक है तो यहाँ पर आपको एस सिलेक्ट करना है। यदि आपकी वार्षिक आय 8 लाख या उससे कम है तो आप नो सेलेक्ट करें। यह सिर्फ ओबीसी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर एमपी टास्क प्रोफाइल आईडी इंटर करनी है। यह ऑप्शन अपडेट हो चुका है। इससे पहले यहाँ पर स्कॉलरशिप आईडी इंटर करना था। आप यहाँ पर इंटर करें और यदि आपके पास एमपी टास्क प्रोफाइल आईडी नहीं है तो यहाँ पर NA या 0 इंटर कर सकते हैं। यहाँ पर स्टार मार्क नहीं है फिर भी डिटेल्स फिल कर दी हैं। इसी तरीके से यहाँ पर एकेडमिक बैंक अकाउंट आईडी इंटर करनी है। यदि आपके पास यहाँ भी आईडी नहीं है तो आप NA या 0 इंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ऑनलाइन जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र क्रमांक इंटर करना है। यदि आपके पास डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर इंटर करें। यदि आपके पास अभी तक डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, मैन्युअली है, तो आप उसे डिजिटल करवा लें। इसके बाद यहाँ पर फैमिली की टोटल इनकम इंटर करना है। यहाँ पर आपको टोटल इनकम सर्टिफिकेट के अनुसार इंटर करना है। यदि आपके पास अभी तक इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना है तो आप स्वयं से भी बना सकते हैं। इसके लिए हम पहले से ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख से विस्थापित कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर यस या नो सिलेक्ट करें। यदि आप इसके बारे में रूल बुक में देखना चाहते हैं तो रूल नंबर 27.6 देख सकते हैं। यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं तो ही आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। क्या आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अधिक है
तो आप यहाँ पर एस सेलेक्ट करें। इसके बाद डिसेबिलिटी टाइप सेलेक्ट करें। यदि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं है या फिर आपकी डिसेबिलिटी 40% या उससे कम है तो आप नो सेलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर आपको क्लास यानी कि संवर्ग सेलेक्ट करना है। यदि आप सैनिक या डिफेंस पर्सनल हैं या फिर फ्रीडम फाइटर हैं या फिर सेंट्रल आर्मेड फोर्सेस में हैं या फिर हायर एजुकेशन एम्प्लॉय हैं तो आप इन कैटेगरी में से किसी भी एक को सेलेक्ट करें। यदि आप इन कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आप नन सेलेक्ट करें। अब यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी कैटेगरी सेलेक्ट करना है। यदि आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं या फिर आर्ट एंड कल्चर से हैं, एनएसएस से हैं या एनसीसी से हैं या फिर स्काउट से हैं या फिर रेड क्रॉस सोसाइटी से हैं, आप जिस भी कैटेगरी से हैं उसके सामने चेक बॉक्स को टिक करें। यदि आप इन कैटेगरी पे नहीं आते हैं तो आप कोई नहीं सिलेक्ट करें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको फोर्थ स्टेप कंप्लीट करना है जिसमें आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करनी है। यदि आप फर्स्ट में 12th क्लास की डिटेल्स फिल करके फॉर्म फिल किया है तो यहाँ पर आपकी 12th क्लास की डिटेल्स फिल होगी। सिर्फ आपको परसेंटेज कंफर्म करना है, तो यहाँ पर जो भी परसेंटेज फिल है वो यहाँ पर इंटर कर देना है। यदि आपने नो सेलेक्ट करके डिटेल्स फिल की है तो यहाँ पर आपको 12th की डिटेल्स भी फिल करनी है। यहाँ पर आपको 12th क्लास का रोल नंबर इंटर करना है और यहाँ पर पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एग्जाम रिजल्ट सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर एग्जाम रिजल्ट सेलेक्ट करना है। यदि आप पास हैं तो पास सेलेक्ट करें, यदि आप सप्लीमेंट्री हैं तो आप सप्लीमेंट्री सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप सिलेक्ट करना है और यहाँ पर बोर्ड नेम सिलेक्ट करना है। आपका मार्किंग पैटर्न क्या रहा है, ग्रेड या परसेंटेज आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर मार्क ऑफ 10 इंटर करना है और यहाँ पर टोटल मार्क्स इंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपका परसेंटेज शो होगा, यानी कि यहाँ पर आपको सेम परसेंटेज को कंफर्म परसेंटेज में इंटर करना है। यहाँ पर आपको परसेंटेज 4 डेसिमल तक इंटर करना है। यदि आपका एडिशनल सब्जेक्ट रहा हो तो यहाँ पर आपको एस सेलेक्ट करना है। ओके पे क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर अतिरिक्त सब्जेक्ट क्या रहा है उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप नोट देखें, अतिरिक्त विषय होने की दशा में कुल प्राप्तांकों में से मुख्य विषय के अंकों को घटाकर अतिरिक्त विषय के अंकों को जोड़कर भरें। यानी कि यहाँ पर जो मार्क्स इंटर करने हैं उसमें से मुख्य विषय के मार्क्स घटा करके और अतिरिक्त विषय के अंक को जोड़ करके फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर आप 10 मार्क इंटर करें और यहाँ पर टोटल मार्क्स इंटर करें। इसके बाद यहाँ पर परसेंटेज शो होगा और यहाँ पर आपको सेम परसेंटेज को कंफर्म परसेंटेज में इंटर करना है। यदि आपका एडिशनल सब्जेक्ट नहीं रहा है तो आप यहाँ पर नो सेलेक्ट करें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको 5th स्टेप कंप्लीट करना है, यानी कि फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पर जो फोटो अपलोड करनी है उसका जो फाइल साइज है वो 150 KB से कम होना चाहिए। फोटो का जो डायमेंशन है, हाइट 350 पिक्सल से 100 पिक्सल के बीच होना चाहिए और विड्थ 300 पिक्सल से 100 पिक्सल के बीच होना चाहिए। और सिग्नेचर का जो फाइल साइज है वो 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। वो हाइट 120 पिक्सल से 60 पिक्सल के बीच होना चाहिए और विड्थ 300 पिक्सल से 90 पिक्सल के बीच होना चाहिए। फोटो का जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए और आपकी फोटो 6 माह से अधिक पुरानी नहीं होना चाहिए। फोटो और साइन का जो डायमेंशन है वो आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं। ये फोटो एडिटर है जिसके माध्यम से हम फोटो को रिसाइज करेंगे। इस वेबसाइट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। अब आप जिस भी फोटो या सिग्नेचर या फिर डॉक्यूमेंट को रिसाइज करना चाहते हैं यहाँ पर ब्राउज पे क्लिक करके अपलोड करें या फिर कॉपी करके पेस्ट करें। इस तरीके से आपकी फोटो या डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। अब आप बेसिक पे क्लिक करें, रिसाइज पे क्लिक करें, यहाँ पर आपको फिक्स्ड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट का साइज इंटर करना है। यहाँ पर आप विड्थ इंटर करें जितना रखना चाहते हैं। जैसे कि हमें विड्थ 250 रखनी है तो हम यहाँ पर 250 पिक्सल इंटर करेंगे और हाइट हमें 300 रखनी है तो हम यहाँ पर 300 इंटर करेंगे। इसके बाद अप्लाई पे क्लिक करें। यहाँ पर आपकी फोटो रिसाइज हो चुकी है। फोटो को डाउनलोड करने के लिए फाइल पे क्लिक करें, सेव इमेज एज पे क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर फाइल नेम इंटर करें और जेपीजी पे क्लिक करें। इसके बाद सेव इमेज पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको फोटो का साइज शो होगा, जैसे कि हमारी फोटो का साइज 150 से कम होना चाहिए। यहाँ पर आपकी क्वालिटी स्केल है जिसे आपको घटाने बढ़ाने पर फाइल का साइज घटे या बढ़ेगा। हमारे अभी फोटो की क्वालिटी साइज 63% है। यहाँ पर जो फाइल का साइज है वो 7.1 KB है। हम इसे बढ़ाएंगे। जब हम क्वालिटी स्केल 100% करते हैं तो यहाँ पर जो फाइल साइज है वो 48 KB के है। आप अपने अकॉर्डिंग साइज को घटा या बढ़ा लें। इसके बाद सेव इमेज पे क्लिक करें। आपकी इमेज डाउनलोड हो चुकी है। इसी तरीके से आपको सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट का भी साइज बना लेना है। फोटो एंड सिग्नेचर का डायमेंशन सेट करने के बाद आपको फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करें, फोटो सेलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें।
फोटो अटैच करने के बाद अपलोड पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी फोटो शो होगी। अब आपको इस चेक बॉक्स को टिक करना है कि मुझे जो फोटो है वो स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसी तरीके से आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना है। इस तरीके से आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। मुझे सिग्नेचर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, इस चेक बॉक्स को टिक करना है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यदि आपने 12th क्लास की डिटेल्स फिल करके आपने फिल किया है तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं और आपने डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट नंबर इंटर किया है तो आपको भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन सत्यापन की स्थिति ऑनलाइन वेरीफाइड। छात्र के श्रेणी का ऑनलाइन सत्यापन यस। ऑनलाइन सत्यापन की स्थिति में दस्तावेजों को अपलोड नहीं किया जाएगा। आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के समय सभी आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य है। यानी कि अभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। जब आपका कॉलेज में प्रवेश होगा उसी समय आपके डॉक्यूमेंट का भी सत्यापन होगा। यदि आप नो ऑप्शन को सिलेक्ट करके यानी कि बिना 12th क्लास की डिटेल्स फिल किए हुए आपने फॉर्म फिल किया है या फिर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं किंतु आपने डिजिटल सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट नंबर नहीं फिल किया है तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। यह आपका प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो चुका है जिसे आपको चेक कर लेना है। यदि आपने बिना 12th क्लास की डिटेल्स फिल किए हुए रजिस्ट्रेशन किया है तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा या फिर आपके पास डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड करना है और यहाँ पर 12th क्लास की मार्कशीट अपलोड करना है। यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यदि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन भी अपलोड कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट आपको रूल बुक में भी मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको ओबीसी के लिए इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है और यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आपके डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन में जो भी डॉक्यूमेंट शो हो रहा है उन सभी को अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट का जो फाइल फॉर्मेट है वो जेपीजी में होना चाहिए। इनका जो फाइल साइज है वो 50 KB से 125 KB के बीच होना चाहिए। डॉक्यूमेंट का जो फाइल डायमेंशन है 3508 पिक्सल हाइट इंटू 2480 पिक्सल विड्थ या फिर 2480 पिक्सल हाइट इंटू 3508 पिक्सल विड्थ से अधिक नहीं होना चाहिए और कम से कम हाइट और विड्थ 100 पिक्सल से कम नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है हम फोटो के अपलोड सेक्शन में बता चुके हैं। सेम उसी तरीके से आपको डॉक्यूमेंट बना लेना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करें, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। डॉक्यूमेंट अटैच होने के बाद अपलोड पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। मुझे 10th क्लास का सर्टिफिकेट स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, इस चेकबॉक्स को टिक करना है। इसी तरीके से आपको सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है और सभी के डिक्लेरेशन चेकबॉक्स को टिक करना है। यदि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया है तो आप सेम तरीके से दोबारा भी अपलोड कर सकते हैं। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यदि आपने नो ऑप्शन का यूज करके फॉर्म फिल किया है यानी कि विदाउट 12th क्लास की डिटेल्स फिल किए तो यहाँ पर नॉट वेरीफाइड शो होगा। सभी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट ई सत्यापन हो जाएगा। यहाँ पर आपका प्रीव्यू सेक्शन ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको अपनी सभी डिटेल्स को चेक कर लेनी है। यहाँ पर आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसके सामने व्यू पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। यदि आपकी कोई भी डिटेल्स रॉन्ग फिल हो गई है तो जिस सेक्शन में डिटेल्स रॉन्ग है उस सेक्शन पे क्लिक करके आप डिटेल्स को करेक्ट कर सकते हैं। यदि आपकी सभी डिटेल्स करेक्ट फिल है तो आप प्रोसीड एंड लॉक रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें। अब आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करना है। प्रोसीड टू पे रजिस्ट्रेशन फीस पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, IMPS, UPI, वॉलेट किसी भी एक माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए इस पे क्लिक करें। इसके बाद पेटीएम सेलेक्ट करें। यहाँ पर आपका रेफरेंस नंबर है जिसे आपको नोट कर लेना है और यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फीस शो होगी। यदि आपका किसी कारणवश पेमेंट फेल हो जाती है तो आप यहीं पर आ करके भुगतान पुनः सत्यापन लिंक पर जा करके पेमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं। यदि आपका पेमेंट वेरिफिकेशन फेल हो जाता है तो आपको दोबारा से पेमेंट करनी होगी। अब यहाँ पर आपको प्रीपेड डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करना है। अब आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स फिल करें। यहाँ पर कार्ड नंबर इंटर करें। यहाँ पर एक्सपायरी डेट में मंथ और ईयर इंटर करें। इसके बाद CVV नंबर इंटर करें। CVV नंबर 3 डिजिट का होता है और जनरली कार्ड के बैक साइड पे होता है। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद पे में क्लिक करें। पे में क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP प्राप्त होगा। उस OTP को वेरीफाई करने के बाद आपकी पेमेंट सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगी। यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन फीस से छूट दी गई है। यदि आपके फॉर्म में फीस शो हो रही है उसे पेमेंट करने के बाद अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म को लॉक करना है।
इसके लिए प्रोसीड एंड लॉक रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें, ओके पे क्लिक करें। अब आपका रजिस्ट्रेशन लॉक हो चुका है, यानी कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट जनरेट हो चुकी है, जिसे आपको प्रिंट कर लेना है। अब हमें होम पे क्लिक करना है, डिक्लेरेशन चेक बॉक्स को टिक करें, आई एग्री पे क्लिक करें। यदि आप कोई स्टेप बाद में कंप्लीट करना चाहते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन फीस पे करना चाहते हैं, या रजिस्ट्रेशन को लॉक करना चाहते हैं, या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप इस लिंक पर फिल या पे अनपेड या फिर लॉक रजिस्ट्रेशन फॉर्म के सामने क्लिक आइकॉन पे या फिर इसी लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी एंटर करनी है और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑनलाइन एडमिशन पासवर्ड एंटर करना है, जो आपने वेरिफिकेशन के बाद क्रिएट किया है। इसके बाद कैप्चा आंसर फिल करें और व्यू डिटेल्स पे क्लिक करें। इसके बाद आपको सभी स्टेप को कंप्लीट कर लेना है। यदि आप रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट को प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन या चॉइस या वेरिफिकेशन रिसिप्ट में क्लिक करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। अब हमें चॉइस फिलिंग करना है, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।